चले शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी बेसिक थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या रोल है ना, ईयरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्या है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। उसी पर 18 सवाल भी हम कर चुके हैं और ये होगा सवाल नंबर 19 आज की क्लास का पहला सवाल। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये 2-3 सवाल ही रह गए हैं। सवाल क्या है कि अगर ब्याज, सवाल ये है कि अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो 48,000 रुपए पर 9 महीने में 75,066 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा। किस ब्याज की दर से? आपको यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, आपको यहां पे ब्याज की दर प्रतिशत बताना है। लिखा नहीं हुआ हिंदी में, पढ़ लीजिए। एट वॉट रेट पर एनम, किस ब्याज की दर से विल 48,000 यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7566 इन 9 मंथ। समय कितना है? 9 मंथ। कंपाउंडिंग क्वार्टरली, जो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, ये सवाल है, समझ गए? तो 48,000 रुपए पर किस ब्याज की दर से 9 महीने में 7566 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये सवाल है बच्चे। ठीक है, देखो बच्चों, अगर समय 9 महीने हैं, स्टूडेंट, अगर समय 9 महीने हैं और ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो 3-3 महीने की 3 साइकिल हो जाएंगी। 3 महीना 3 महीना 3, हर 3 महीने में आपका पैसा जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगा। हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा। हर 3 महीने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ब्याज हर 3 महीने बाद अमाउंट की कैलकुलेशन होगी। समय 9 महीने है, क्वार्टरली कंपाउंड करें, 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। अब आप देखिए बच्चों, 48,000 रुपए पर अगर आपका प्रिंसिपल 48,000 रुपए है तो 9 महीने में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 7,566 रुपए। तो 9 महीने बाद अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल में आपको ब्याज ऐड करना है, प्रिंसिपल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करना है, तो ये तो अमाउंट आएगा। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 48 में 7 ऐड करेंगे तो 55,000 इतना 566 रुपए आ जाएगा। ये अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो है बच्चों। ठीक है जी, ये कितने महीने में हुआ? 9 महीने में हुआ। 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 9 महीने का। लेकिन ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका क्यूब रूट। 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मेरे भाई? इसका क्यूब रूट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, ये 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। नीचे क्यूब रूट बन जाएगा तो ऊपर भी बन जाएगा। 6 से कट रहा है बेटा, 6 8 48, 8,000 बार है बे, और ये 6 से जाएगा भैया, 6 निम्मा 54 और एक 6 दूनी 12, 6 चिंग 36 आ गया। 9,261 का क्यूब रूट 21 आ गया, 8,000 का 20 आ गया, 21/20। ये 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 3 महीने का। यानी कि मेरे प्यारे भाई, हर 3 महीने में आपका पैसा, ये 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना होगा। हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना होगा। हर 3 महीने में 21/20 गुना होने का मतलब 20 रुपए 21 रुपए बन जाएंगे। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपए, और 1/20 यानी कि 5%। तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 5% आंसर लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा। ये तो 3 महीने में होगा ना, हर 3 महीने में आपको 5% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की दर जो बतानी है पर एनम, प्रति वर्ष बतानी है, प्रति वर्ष। रेट पर एनम, पर एनम का मतलब प्रति वर्ष। ब्याज अगर 3 महीने में 5% है तो 1 साल 12 महीने में कितना होगा? 4 से गुणा, यानी कि 20% पर एनम ब्याज की दर है, 20%। अगर सालाना 20% ब्याज होगा तो हर 3 महीने में 5% का सक्सेसिव आपको मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो यहां ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अक्सर, कि अगर हर 3 महीने में 5% ब्याज है तो ब्याज की दर पर एनम बतानी है, फिर 15% बताने लग गए। अरे भाई साहब, अगर ब्याज 20% पर एनम होगा, 1 साल में 20% ब्याज है, तो 3 महीने में कितना ब्याज आएगा? 5%। तो आपको जो ब्याज मिलेगा 5% का सक्सेसिव मिलेगा।
15% नहीं होगा बावलो, ब्याज है 20% पर एनम। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। तो आपको बेसिकली जो यहां कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 5%, 5%, 5% का सक्सेस मिलेगा 3 बार। क्यों? क्योंकि समय 9 ही महीने हैं, समय 9 ही महीने हैं और हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, हर 3 महीने में। लेकिन ब्याज की दर 20% पर एनम रहेगी। ब्याज 1 साल में 20% रहेगा, हर 3 महीने में कंपाउंड होगा तो हर 3 महीने में 5% ब्याज में, 5% का 3 बार सक्सेसिव। ठीक है, रिपीट करके देख लेना, भूल गए होंगे अब तक आप। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे इस टाइप का, लास्ट सवाल, और बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल है द रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज 16:25। दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। इफ दे आर लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7 years and 5 years, देन द इक्वल अमाउंट रिसीव्ड। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर से 7 साल 5 साल के लिए उधार दी जाती हैं तो बराबर अमाउंट रिसीव होता है, ब्याज की दर बताओ। बहुत गजब का सवाल है। दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है, दो धनराशियों का, दो अमाउंट का रेशियो 16:25 है। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दी जाते हैं 7 साल के, माना पहली जैसे राशि उधार दी जाती है 7 साल के लिए, दूसरी धनराशि उधार दी जाते हैं 5 साल के लिए, तो 7 साल और 5 साल के बाद इक्वल अमाउंट रिसीव होता है, इक्वल अमाउंट। यानी कि अगर ये अमाउंट ए बन गया तो ये अमाउंट भी ए बन गया। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है। दो प्रिंसिपल का रेशियो 16:25 से अगर वो 7 साल 5 साल के इन्वेस्ट की जाती हैं तो इक्वल अमाउंट रिसीव होता है। एक बताओ, 7 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है, 7 साल 5 साल के बीच में। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये 16 रुपए 7 साल बाद ए अमाउंट हो गया, या मैं दूसरे रास्ते से कहूं कि भाई ये 16 रुपए पहले 2 साल के बाद 25 बना, 16 रुपए 2 साल बाद 25 बना, और ये 25 रुपए 5 साल के बाद अमाउंट ए हो गया। तो क्या दोनों बात सेम नहीं है? आप बोलोगे यस सर दोनों बात सेम है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं यही 16 रुपए 2 साल के बाद 25 अमाउंट बन जाएंगे, क्योंकि 7 साल 5 साल के बीच में 2 साल गैप है। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 16:25। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा अंडर रूट, यानी कि एक साल में आपका 4 रुपए 5 रुपए बन जाएंगे। यानी कि 1 साल में ब्याज कितना होगा? 1/4, और 1/4 यानी कि 25% ब्याज की दर होगी। सी ऑप्शन। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है ना। ये टाइप मैं पिछली क्लास में ही पढ़ाया था, बस ये 2 सवाल रह गए थे। आगे चलेंगे बच्चों, अगला टाइप, सवाल नंबर है 21। नेक्स्ट टाइप है और ये बहुत आसान टाइप है ना। पहले ये बहुत आता था, समय के साथ ये आना बहुत कम हो गया। आजकल सीआई कैलकुलेशन वाले सवाल ज्यादा आते हैं। ये बताओ, इस टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। इफ एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम बिकम 2 times itself in 5 years, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 times ऑफ इटसेल्फ। बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट की निश्चित धनराशि 5 साल में 2 गुना हो जाती, कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। मैंने आपको पढ़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सारा खेल पावर का है। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 5 साल में दुगुना हो जाते, 2 times हो जाते 5 साल में, 5 साल में दुगुना। तो पूछा कितने साल में 8 गुना हो जाएगी मेरे भाई, 8 गुना कितने साल में हो जाएगी, ये हमारा सवाल है। तो क्या बेटा 15 साल नहीं लग जाएगा? अगर कोई धनराशि हर 5 साल में दुगुना हो रही है, अगर कोई धनराशि हर 5 साल में डबल हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो अगले 5 साल में फिर से डबल हो जाएगी, अगले 5 साल में फिर से डबल हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना होने में 5 साल 5 साल 5 साल, कितना समय लगा? 15 साल का समय लगेगा, 15 साल का। क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? तो आंसर क्या है इस सवाल का? ए ऑप्शन, 15 ईयर्स।
है भी, दुगना होने में अगर 5 साल लगा है तो 2 की पावर 3 होने में बेटा पावर 3 गुना करना है, समय क्या लगेगा, 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना। इस सब मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूं, बेसिक क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही। आइए एक और सवाल बनाइए। कोई धनराशि 8 साल में खुद का 3 गुना हो जाते, कितने सालों में ये धनराशि 243 गुना हो जाएगी। देखो इस सवाल में कहीं भी रेट के बारे में नहीं बताया गया, यानी कि रेट की ब्याज की दर सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। कोई सम ऑफ मनी जो कंपाउंड टेस्ट पर प्लेस की गई है, ट्रिपल्स हो जाते 8 साल में, ठीक है ना। कोई धनराशि हर 8 साल में 3 गुना हो जाती है, तो पूछ ये रहा है बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने साल में 243 गुना हो जाएगी। 243 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। 243 का मतलब क्या होता है बेटा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 की पावर 5। तो 243 का मतलब 3 की पावर 5, पावर 5 हर 8, हर मतलब 3 गुना हो जाएगा हर 8 साल में, तो 3 की पावर 5 गुना, पावर 5 गुना होने में समय भी तो 5 गुना लगेगा, यानी कि 40 साल का समय लगेगा, 40 ईयर्स। ठीक है बेटा, ट्रिपल हो जाएगा हर 8 साल में, लेकिन 3 की पावर 5, पावर 5 गुना होने में समय भी 5 गुना लगेगा, यानी कि 40 साल। कोई प्रॉब्लम आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, ये बताइए बेटा। अगला यहां आपको उल्टा सोचना है, अब आसान टाइप है। बोला है कोई धनराशि 30 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से खुद का 13.824 गुना हो जाती है, कितने साल में ये 2.4 गुना हो जाएगी बताओ। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 13.824 टाइम्स। कोई धनराशि 13.824 गुना हो जाती है 30 साल में, 30 ईयर्स में। सवाल ये है कितने सालों में ये धनराशि खुद का 2.4 टाइम्स हो जाएगी, 2.4 गुना कितने साल में हो जाएगी। मेरा सवाल तो आप लोगों से ये है बच्चे, समझ में आया प्यारे भाई, आप बोलोगे यस सर। 13.824 गुना हो जाते कोई धनराशि 30 सालों में, 2.4 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। इस चीज को ध्यान से देखो, 13.824 है क्या ये, आपको 25 का क्यूब याद है, 25 का क्यूब 15,625, ये 24 का क्यूब है 13,824, 24 का क्यूब, डेसिमल के बाद 3 डिजिट लगे हुए हैं, ये 2.4 का क्यूब है बेटा, 2.4 की पावर 3 होने में, 2.4 की पावर 3 होने में 3 बार गुणा हुआ, 2.4 की पावर 3 यानी कि 2.4 की 3 बार गुणा, 2.4 गुणा 2.4 गुणा 2.4, तब जाके 2.4 की पावर 3 होगा। 3 बार गुणा होने में 30 साल लगे, यानी कि हर 10 साल में 2.4 गुना हो रहा होगा कि नहीं होगा। 10 साल प्लस 10 साल प्लस 10 साल, 30 साल हो गया। 30 साल में 2.4 गुणा 2.4 गुणा 2.4 की 3 बार गुणा हुई, तो 2.4 की पावर 3 होने में 30 साल लगे, तो पावर 1 होने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों, बटे 3, तिहाई समय लगेगा 10 साल। 10 ईयर इस सवाल का आंसर है, तो यहां पर आपको उल्टा जाना है, रिवर्स सोचना है, बी ऑप्शन। आगे चलेंगे बच्चे, चलो ये बताइए, करो सवाल नंबर 24। ये सवाल मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर का है, ठीक है। बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, सोच समझ के बताना, उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है प्यारे बच्चे। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं, बस कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक परिभाषा समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब पावर का खेल। हर एक साइकिल के बाद पावर मल्टीप्लाई हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत भयानक ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो ब्याज जुड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधा मल्टीप्लाई होता है। करके बताओ बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है 24 में, और गलत मत बताना, सही बताना एक बार में, यहां भी आपको उल्टा सोचना एक लेवल आगे।
हमें उम्मीद नहीं थी कि आप कर लोगे, आपने तो ठीक आंसर बताया, 40.5 साल ही आंसर है। कोई धनराशि 27 साल में खुद का 64 गुना हो जाती, कितने समय में 512 गुना हो जाएगी? कोई सम ऑफ मनी चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा, 64 टाइम्स हो जाती है 27 ईयर्स में। यही बात बोली, आप बोलोगे हाँ सर। बोला कितने टाइम में बताओ फिर ये पैसा 512 गुना हो जाएगा। देख रहे हैं? तो आप ये देखो, 64 का मतलब है 8 का स्क्वायर, 64 का मतलब है 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 की पावर 2 होने में यहां पर 27 साल लगे। 512 है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होने में कितनी साल लगेंगे? बस ये तो सवाल बन गया। तो 8 का स्क्वायर होने में 27 साल लगे, तो 8 गुना होने में कितने साल लगेंगे? 8 गुना होने में कितने साल लगेंगे? आधा। 8 की पावर 2 होने में 27 साल लगेंगे, तो 8 की पावर 1 होने में 27 का आधा, 13.5 साल लगेंगे। हर 13.5 साल में 8 गुना होगा, तो ये तो 13.5 प्लस 13.5 27 साल में 8 का स्क्वायर 64 गुना होगा। अब 8 का क्यूब पावर 3 टाइम्स होने में समय भी 13.5 का 3 गुना लगेगा, यानी कि 40.5 साल। ये इसका आंसर है, 13.5 का 3 गुना, 40.5 ईयर्स। डी ऑप्शन। हमें लगता है कि आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। एक सवाल और है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां। A certain amount invested at a certain rate compounded annually grows to an amount in 7 years which is 1.3225 times to what it would have grown in 5 years. What the rate percent? बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा सवाल सिंपल इंटरेस्ट में भी था, पर वहां सॉल्व करने का तरीका एकदम अलग है। बोले हमने सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, एंड ग्रोस टू एन अमाउंट इन 7 ईयर। ये अमाउंट 7 साल में जो ग्रो होता है वो 1.3225 टाइम्स है, जो ये ग्रो होता है 5 साल में। क्या आप इस सवाल का मतलब समझे? हमने कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया, 7 साल के बाद ये जो अमाउंट है, ये 5 साल बाद वाले अमाउंट का 1.3225 टाइम्स है। ऐसा सवाल कह रहा है। क्या आप सवाल समझे? कंपाउंड इंटरेस्ट की हमने कुछ पैसा सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया, जो एनुअली ग्रो हो रहा है, तो 7 साल बाद जो अमाउंट है 5 साल बाद वाले बढ़ा अमाउंट का 1.3225 टाइम्स है। तो 5 साल और 7 साल के बीच में 2 साल का गैप है, तो इनडायरेक्टली ये आपको 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता रहा है कि 2 साल में आपका पैसा है ना, जो 5 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, 2 साल में आपका पैसा 1.3225 टाइम्स हो गया। 2 साल में 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनडायरेक्टली बताया गया। तो 1 साल का क्या होगा? इसका अंडर रूट, 1 साल का इसका अंडर रूट है। अगला टाइप आ गया बेटा, नेक्स्ट टाइप है, सॉरी अभी यहां से। तो 1.3225 का अंडर रूट क्या आएगा बेटा? देखो 25, अगर एंड में 25 आ रहा है तो 5 आएगा, 5। अब 132 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस देखो, 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 मेरे भाई, यानी कि 115। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो यहां लगेगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो 1 साल में, हर 1 साल में आपका पैसा 1.15 गुना हो जाएगा, या फिर 115%। अगर आपका पैसा 115% हो रहा है हर साल में, 100% से बढ़ के 115% हो रहा है, तो एक्स्ट्रा 15% जो है वही ब्याज की दर है। कर लेंगे, ब्याज की दर 15% है ना। तो यहां ना लैंग्वेज का सारा खेल है। ये कौन सा सवाल था बेटा? ये 26वां सवाल था। हम लोग आगे चलेंगे, 25वां था। सवाल नंबर 26 बताओ। अगला टाइप देखो, जो टाइप इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने 5-5, 6-6, 10-10 सवाल भी कराए। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर एक सीख और आगे बढ़ो। ये वाला टाइप देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप कर लोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 साल में दुगनी हो जाती है। 15 साल में राशि कितनी होगी रुपए में बताना है। क्या आप इस सवाल नहीं कर सकते थे?
हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर 12,000 रुपए जमा किए, 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। सवाल में बोला है कि अगर 12,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करोगे तो 5 साल में डबल हो जाएगा। बोला 15 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा, आंसर रुपए में बताना है। अगर 5 साल में डबल हो रहा है तो 15 साल में क्या होगा, 15 साल मतलब 5 साल का 3 गुना, 15 साल में आपका पैसा 2 की पावर 3 8 गुना हो जाएगा। तो जब सवाल में बोला है कि 5 साल में आपकी जो राशि है वो दुगनी हो जाती है तो 15 साल में 8 गुना हो जाएगी, तो 15 साल बाद आपका पैसा कितना होगा, 12,000 रुपए का 8 गुना, यानी कि 96,000 रुपए आंसर आ गया। बताइए कोई तकलीफ इस सवाल में, कोई तकलीफ नहीं। डी नंबर ऑप्शन। आगे आ जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 27 बताइए। अगला टाइप, 27वां सवाल, अगला टाइप। ₹60,000 invested at a certain rate for a certain even number of years, compounded annually, grows to 63654. To how much amount would it grow if it is invested at same rate for half the period? बहुत गजब का सवाल है और गजब की लैंग्वेज ये बोल गई है। देखो 60,000 रुपए प्रिंसिपल है, 60,000 रुपए प्रिंसिपल है। अब सवाल, पहले सवाल अच्छे से पढ़िएगा फिर समझिएगा। 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं सर्टेन रेट से सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और अमाउंट हो जाता है 63,654। यानी कि इस सवाल में ना तो आपको ब्याज की दर बताई गई है, ना ही समय बताया गया है। हाँ, बस ये बात बताई गई कि जो समय है वो इवन नंबर ऑफ ईयर्स है। समय जो है मेरे प्यारे भाई वो इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी कि जैसे 2 साल, 4 साल, 6 साल, इस तरीके से। तो बोला है कि 60,000 रुपए किसी ब्याज की दर से जब इन्वेस्ट किए जाते हैं जो एनुअली ग्रो हो रहे हैं, वो कुछ इवन नंबर ऑफ ईयर में, वर्षों की संख्या इवन है, 63,654 हो जाते हैं। मान लिया मैंने वर्षों की संख्या 2t मान ली है ना, 2 का मल्टीपल है, इवन नंबर ऑफ टाइम है। तो 2t समय में क्या हो रहा है मेरे भाई, 2t समय में हो ये रहा कि 60,000 रुपए का प्रिंसिपल ग्रो होके अमाउंट बन जाता है 63,654। 60,000 रुपए का प्रिंसिपल ग्रो होके अमाउंट हो जाता है 63,654। बोला है टू हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो, अमाउंट बढ़कर क्या हुआ होता अगर इसी पैसे को सेम रेट से इन्वेस्ट किया जाता लेकिन आधे टाइम के लिए। यह सवाल का कीवर्ड है। बताइए अमाउंट क्या होगा अगर इसी पैसे को इन्वेस्ट किया जाए सेम रेट से, ब्याज की दर सेम है लेकिन आधे समय के लिए। यानी कि मेरे भाई 2t टाइम पीरियड में आपका पैसा 60,000 रुपए से बढ़ के 63,654 अमाउंट हो गया। अगर सेम ब्याज की दर से आधे टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट किया जाए तो भैया मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा भैया, अगर समय आधा है तो आपका पैसा कितने गुना होगा, अंडर रूट करना पड़ेगा मेरे भाई, अंडर रूट करना पड़ेगा। मान लो 2t टाइम में पैसा इतने गुना हुआ तो हाफ टाइम में कितना होगा, अंडर रूट। 6 से काटेंगे भैया, 6 कम 6 0, 6 चिंग 36, 0 6 निम्मा 54, नीचे है 10,000, 6 से काटा ना 10,000, 10,000 का अंडर रूट 100, ऊपर है 10609, अंडर रूट क्या आएगा बेटा 103 आएगा, 3 का स्क्वायर होता है। यानी कि 30 साल में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे प्रिंसिपल तो अमाउंट हो जाएगा 103। प्रिंसिपल तो आपका फिक्स है 60,000 रुपए, तो 100 की वैल्यू बच्चों यहां पर 60,000 रुपए है, 600 गुना 600 टाइम्स। तो अमाउंट क्या होगा आधे टाइम में, ये भी 600 गुना आएगा, यानी कि 61800, 61800, 600 गुना आ जाएगा ये भी। ऑप्शन नंबर यहां पे पहला वाला करेक्ट है। मुझे लगता है समझ में आ गया। समझ में नहीं आया दिनेश, पिछला लेक्चर देखो दोबारा से। दिनेश पिछला लेक्चर दोबारा से देखो। 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से और ये कुछ सालों में अमाउंट 63,654 हो जाते हैं। बोला है अमाउंट कितना ग्रो होकर हो जाएगा सेम रेट से आधे समय में।
भैया अगर 2T टाइम में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है, ये अमाउंट बटा प्रिंसिपल है, तो आधे टाइम में क्या होगा, अंडर रूट। आधे टाइम में क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट, यानी कि ये रेशियो हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए आधे टाइम में 103 बनेंगे। 100 की वैल्यू 60 प्रिंसिपल है, 103 की वैल्यू भी 600 गुना आ जाएगी। इसके लिए आपको बेसिक लेक्चर देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। आगे चले बेटा, सवाल खत्म। हाँ, ओके, आगे चलते हैं बच्चों, अगला टाइप। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगला टाइप। अगला टाइप बहुत बेहतरीन है, प्रिंसिपल निकालने वाला। इस टाइप के भी मैं आपको 4-5 सवाल कराऊंगा। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत हार्ड है, मैं कब कह रहा हूं कि आसान है। सवाल की लैंग्वेज बहुत हार्ड है, सवाल मुश्किल नहीं है। इसे मैं सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में बार बार समझा रहा हूं। चले देखिए बच्चों, अगला टाइप आपको आसान लगेगा, प्रिंसिपल निकालने वाला, और ये पेपर में बहुत आता भी है। A sum amounts to 8028 in 3 years and to 12042 in 6 years at a certain rate percent per annum when the interest is compounded yearly. The sum is, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सवाल में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर पर कोई धनराशि 3 साल बाद अमाउंट बन जाती है 8,828 रुपए, और 6 साल बाद अमाउंट बन जाते 12,042 रुपए। तो हमारा सवाल आप लोगों से यह है कि बताओ वो धनराशि क्या है, ये मेरा सवाल है। क्या आप मेरा क्वेश्चन समझ पाए? इस सवाल में आपको ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना, प्रिंसिपल निकालना है। भाई कोई प्रिंसिपल, कोई धनराशि, कोई सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी रेट से 3 साल बाद अमाउंट हो जाती है 8,028 रुपए, और 6 साल बाद अमाउंट हो जाती है 12,042। 3 साल और 6 साल के बीच में 3 साल का गैप है। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। ये 8,028 रुपए 3 साल बाद अमाउंट है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 8,028 रुपए, यही 8,028 रुपए अगले 3 साल में बढ़कर 12,042 रुपए हो जाएंगे। यही 8,028 रुपए अगले 3 साल में बढ़कर 12,042 रुपए हो जाएंगे। क्या मैं कह सकता हूं? क्योंकि 3 साल प्लस 3 साल 6 साल हो गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यही प्रिंसिपल 3 + 3 6 साल में 12,042 हो गया। लेकिन कंपाउंड टेस्ट में पेच यह है कि जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। 3 साल बाद 8,028 रुपए अमाउंट है, यही 8,028 रुपए नेक्स्ट 3 इयर्स में बढ़ के 12,042 होंगे। बताओ कितने गुना हुआ? 3 साल में आपका पैसा कितने गुना हो गया? अगर पैसा 8,028 रुपए था और बढ़ के 12,042 हुआ, सोचो ना, 8,028 रुपए 3 साल में 12,042 रुपए हुए। बताओ कितने गुना हुआ, कितना बढ़ा? या 1.5 गुना नहीं दिख रहा? लगभग देखा करो, 8,000 है, 12,000 है, 8,000 का 1.5 गुना है 12,000, 28 का 1.5 गुना 42। मेरे को तो पता चलेगा कि ये 1.5 गुना हो गया बेटा, 3/2 टाइम्स हुआ है। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाए वो कैसे देखेंगे कि 8,028 रुपए 12,042 बन गए, 8,028 रुपए 12,042 बन गए। ठीक है भाई, कितने गुना हुआ डिवाइड करके देखेंगे। ये 4,014 से जाएगा, 4,014 से जाएगा 3 बार, 4,014 से जाएगा 2 बार, 4,014 से कट जाएगा बेटा 1.5 गुना। यानी कि हर 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना होना चाहिए। यहां भी 3 साल में 1.5 गुना होगा, 3/2 गुना। यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 गुना 8,028 रुपए के बराबर होगा। प्रिंसिपल का मूलधन का 3/2 गुना 8,028 रुपए के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो।
ये प्रिंसिपल है, गुणा 3/2 बराबर क्या आना चाहिए, 8,28 रुपए आना चाहिए। ये लॉजिक है मेरे भाई, यहां से ब्याज की दर नहीं निकालने की जरूरत है, 3 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही सवाल चल जाएगा। 3 से कटेगा मेरे भाई, कितनी बार, 3 दूनी 6, 2 जीरो, 3 चिंग 18, 2 जीरो, सॉरी 2 3 सत्ते 21 और 3 चिंग 18, तो प्रिंसिपल आएगा 26 का दूना 5200 और 5352 आ जाएगा, 5352। ये आपका प्रिंसिपल आ गया 5352 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताओ क्या आप मेरी सवाल समझ पाए हैं? नो नीड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी भयानक। 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो रहा है, यहां भी 1.5 गुना होगा, प्रिंसिपल का 3/2 गुना 8,28 प्रिंसिपल आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ आया है। ये टाइप निहायत ही आसान है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का भी 28वां हुआ है। लीजिए सवाल नंबर 29 बताओ। ये सवाल देखिए 29वां क्वेश्चन देखो बच्चों, ये सवाल सीजीएल 2021 के मेंस के पेपर में आता है। 2021 के मेंस में अगले साल पैटर्न बदल गया था। इस सम ऑफ मनी बिकम्स 11,880 आफ्टर 4 ईयर एंड 17,820 आफ्टर 6 ईयर्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज एनुअली कंपाउंडेड, व्हाट द हाफ ऑफ सम, यानी कि प्रिंसिपल का आधा हिस्सा आपसे पूछा है। देखो कोई सम ऑफ मनी 4 साल बाद 11,880 रुपए हो जाती है और 17,820 रुपए हो जाते हैं 6 साल के बाद, है ना। तो आपसे पूछा उस सम का आधा क्या है। तो भैया मान लिया जैसे प्रिंसिपल पी है, 4 साल के बाद अमाउंट है 11,880 रुपए, 4 साल के बाद। 6 साल के बाद है 17,820, 4 साल, ये 4 साल और 6 साल, 2 साल का गैप है। तो 4 साल बाद 11,880 रुपए अमाउंट है, 6 साल बाद अमाउंट है 17,820। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 साल प्लस 2 साल 6 साल, यही 11,880 रुपए अगले 2 साल में बढ़ के 17,820 रुपए हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 4 साल प्लस 2 साल 6 साल ही होता है। कोई सम ऑफ मनी 4 साल बाद 11,880 रुपए अमाउंट हो गई, जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। यही 11,880 रुपए अगले 2 साल में 17,820 हो गए, है ना, क्योंकि 4 साल प्लस 2 साल हो गया टोटल 6 साल। आप बोलोगे सर हां जी हो तो ऐसे ही रहा है, ठीक है। ये 4 साल बाद अमाउंट है, ये 4 प्लस 2 6 साल बाद अमाउंट है, 4 साल बाद अमाउंट है, ये 4 प्लस 2 6 साल बाद अमाउंट है। यानी कि आप ये बताओ कि आपका पैसा 2 साल में 11,880 से 17,820 हो गया, कितने गुना हुआ? 2 साल में आपका पैसा 11,880 रुपए से 17,820 रुपए हो गया, बताओ कितने गुना हुआ? जल्दी से बताइए। 2 साल में आपका पैसा 11,880 से 17,820 हुआ, कितने गुना हुआ? जल्दी से बताओ प्यारे दोस्त। मेरे हिसाब से 1.5 गुना है भाई। अगर ये 12,000 भी मान लूं तो ये 12,000 का 1.5 गुना 1,800, अगर ये 1,200 भी मान लूं, 1,200 का 1.5 गुना 1,800, ये 1,200 से 12 कम है, 12 का 1.5 गुना 18 कम है, बिल्कुल सही। यानी कि 1.5 गुना हुआ बेटा, ये भी 3/2 टाइम्स हो गया। मैंने लगभग देख लिया, ये 1,200 से कितना कम है, 12 कम है, या 1,800 से कितना कम है, 18 कम है, 1.5 गुना। 1,200 का 1.5 गुना 1,800, 12 का 1.5 गुना 18, दैट्स इट। यानी कि 2 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो रहा है। अगर 2 साल में 1.5 गुना हो रहा है तो 4 साल में कितना होगा, 3/2 का स्क्वायर। बोलो बच्चों क्या सही कर रहे हैं? अगर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है तो 4 साल डबल टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, स्क्वायर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो पावर में चलता है।
ठीक है भाई, यानी कि 2 साल में अगर 3/2 गुना हो रहा है तो 4 साल में आपका पैसा 3/2 का स्क्वायर होगा, यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4। प्रिंसिपल का 9/4 गुना बराबर 11,880 रुपए। प्रिंसिपल का 9/4 कहां से? प्रिंसिपल कितना आ गया? 9 एकम 9, 2 9 3 27, 1 9 दूनी 18, 1320। 1320 का 4 गुना 5280 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। सवाल में पूछा प्रिंसिपल का आधा, 5280 का आधा 2640। ये सी ऑप्शन आंसर है। आधा पूछा है प्रिंसिपल का, 2640 आंसर। बावन सौ अस्सी का आधा। खत्म हो गया सवाल। देखिए कितना आसान सवाल था। आगे चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, सवाल नंबर 30 बताओ। इस टाइप का आखिरी सवाल है बेटा ये, फिर अगला टाइप आएगा। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 साल में 8,000 रुपए और 5 साल में 27,000 रुपए हो जाते, प्रिंसिपल बताओ। देखिए अगर सवाल में कुछ मेंशन ना किया जाए तो आप ये मान के चलेंगे कि वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। सर्टेन सम ऑफ मनी 8,000 इन 2 years एंड 27,000 इन 5 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इंग्लिश में रह गया एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपको बताना है। तो बताओ, कोई सम ऑफ मनी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8,000 रुपए हो जाती है। कोई प्रिंसिपल 2 साल में 8,000 रुपए हो जाता है और 5 साल में 27,000 रुपए। तो 2 साल और 5 साल के बीच में 3 साल का गैप है, तो मैं कह सकता हूं कि यही 8,000 रुपए अगले 3 साल में 27,000 रुपए हो जाएंगे। यही 8,000 रुपए अगले 3 साल में 27,000 रुपीज हो जाएंगे कि नहीं? कि 2 साल प्लस 3 साल 5 साल का हो गया बेटा। प्रिंसिपल 2 साल बाद 8,000 हो गया, प्रिंसिपल 2 3 5 साल बाद 27,000 हो गया। तो यानी कि आपका पैसा 8,000 रुपए से 27,000 रुपए हो गया। कितने साल में? 3 साल में। बताओ कितने गुना है ये? 27,000 को 8,000 से भाग देंगे, 27/8 गुना। 8,000 गुणा 27/8, 27,000 आ गया। ये 3 साल में आपका पैसा 27/8 गुना हो रहा है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 साल का। 1 साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 साल में कितने गुना आएगा इसका? क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2, 3/2 गुना आ गया। यानी कि आपका पैसा हर 1 साल में 3/2 गुना होगा, हर 1 साल में। 2 साल में कितना होगा? 3/2 का स्क्वायर। ये आ गया। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल गुणा ये 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4 बराबर 8,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल जो आ गया 4 अट्टे 32,000/9 आ गया प्रिंसिपल। है ना? तो क्या आएगा बेटा? 9 3 27, 5 0, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, पहला ऑप्शन। 5 5 आता चला जाएगा, ए ऑप्शन आंसर है। ये आपका प्रिंसिपल। ठीक है, खत्म। कर लोगे बच्चों इस टाइप का सवाल? अब आप 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, 3 क्वेश्चन। अब भी ना करो तो लानत है आप पे। मैं आगे चलूंगा। अब सवाल नंबर यहां पर 31, ये बताइए। सवाल इसी टाइप का है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां प्रिंसिपल नहीं पूछा, कुछ और पूछा गया है। बताइए, करो। अगला टाइप आ जाएगा। अगला टाइप, कॉन्सेप्ट तो यही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। बताओ जी क्या आंसर है? समय दिया आपको करने का, बहुत कम बच्चे कर पाए। एक कोई धनराशि, कोई सम ऑफ मनी अमाउंट बन जाता है 4 साल में 4900 रुपए। ठीक है,
और 8 साल में 7350 रुपये पूछा है, 12 साल में कितना हो जाएगा। तो इस सवाल में तो कुछ दम है ही नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर चल रहा है। 4 साल में 4900 रुपीज हो गया, ओके। 8 साल में 7350 हो गया, 8 साल में। तो पूछा है 12 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी, 12 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा 12 साल बाद। तो क्या आप नहीं निकाल सकते बच्चे? तो 4 साल 8 साल के बीच में 4 साल का गैप है, यानी कि जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। बताओ ये 4900 रुपए 7350 हो कितने गुना हो गया? 4 साल में यही 4900 रुपीज 7350 हो गए। बताओ कितने गुना हो गया? जीरो से जीरो अभी फिर से जाएगा मेरे भाई, 7 से 105 बार और ये 70 बार, फिर 5 से उससे कट गया बेटा है भाई, ये आपका 7 से भी कट गया, 35 से 35 दूनी 35 से 105, 35 दूनी 70, 3/2 गुना हो गया, 1.5 गुना। बहुत बढ़िया, तो ये भी तो 1.5 गुना हो जाएगा, ये भी तो 7350 रुपए का 1.5 गुना हो जाएगा। बात खत्म। 7350 का 1.5 गुना, एंड में क्या आएगा? 5 आएगा। ये 11,025 रुपए आंसर है। एंड में क्या आएगा? 5 आएगा बेटा, जीरो आएगा नहीं 7350 का अगर आप 1.5 गुना करेंगे। तो कुछ था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था। आगे चलो, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने अब यहां पर 32 क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर 32। ये जवाब दीजिएगा बेटा, कौन करेगा? एक और क्वेश्चन इसी वैरायटी का। कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 6500, 4 साल में 6760 हो जाती है, 2 साल के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है भाई। कोई धनराशि 3 साल बाद अमाउंट है 6500 रुपीज, 6500 रुपए, 4 साल में हो जाती है धनराशि 6760 रुपीज, 6760 रुपीज। बोला 2 साल के बाद ये धनराशि कितनी होगी? 2 साल बाद अमाउंट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। 3 साल बाद अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 6500 रुपए, 4 साल बाद 6760 रुपए, 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा? बताओ 6500 रुपए अगर 6760 हुए, 3 साल और 4 साल के बीच में 1 साल गैप है, बताओ कितने गुना हुआ? अगर 6500 रुपए 6760 हो रहे हैं तो बताओ कितने गुना हुआ? जीरो से जीरो कट गया, ये चला गया बेटा 25 से, 25 से नहीं 26 से जाएगा, 26 से 25 बार, 26 का स्क्वायर 676, 26/25 गुना ये 26/25 टाइम्स। तो यहां भी तो 26/25 गुना होगा, यहां भी तो मेरे भाई 26/25 गुना होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, खेल खत्म, कुछ है ही नहीं। यानी कि 2 साल बाद जो भी अमाउंट है उसका 26/25 गुना ही 6500 रुपए के बराबर है। 26 दूनी 52, 26 पंजे 130, 250 गुणा 25 आ गया, 6250, 6250 रुपए आंसर है। 6250, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। अब 31वां और 32वां 2 सवाल मैंने आपको करा दिए, टाइप हो गया ये वाला भी एंड। अगला सवाल आएगा बच्चे 33वां, करो बच्चों अगला टाइप बनाओ। इस टाइप के बच्चों हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। इस वैरायटी पर भी हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, 33वां और 34वां। सवाल पढ़ो। A sum of 5,000 amounts to 7,200 in 8 years at a certain rate % per annum, interest compounded annually। सवाल में बोला है कि 5,000 रुपए 7200 रुपए अमाउंट हो जाते हैं 8 साल में किसी ब्याज की दर से जो ईयरली कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 6550 रुपए पर 4 साल का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ब्याज की दर सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा। आप बोलोगे यस सर। तो इस सवाल में 2 अलग अलग केस दिए हैं। सवाल में बोला है कि भाई साहब
5,000 रुपए, 5 प्रिंसिपल 8 साल बाद 7200 रुपए अमाउंट हो जाता है ना। 5,000 रुपए अमाउंट हो जाते हैं 7200 रुपए, कितने साल में? 8 साल में। ये 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, बोल हां कि ना। तो 5,000 रुपीज की धनराशि एक सर्टेन ब्याज की दर से 8 साल में 7200 रुपए हो जाती है। बोला है जब ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, इसी ब्याज पर 4 साल में 6550 पर कितना ब्याज मिलेगा? 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों। अगर ये 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 8 साल में 5,000 रुपए 7200 हो रहे हैं, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अंडर रूट। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अंडर रूट आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 72 36 बार, 2 से 50 25 बार, यानी कि 36 का अंडर रूट 6, 25 का अंडर रूट 5। तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 6/5 गुना। 4 साल में आपका पैसा इस ब्याज की दर से 6/5 गुना हो जाएगा 4 साल में। बोला है इसी ब्याज दर पर 4 साल में 6550 रुपए पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया भैया कि 4 साल में आपका पैसा 6/5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 4 साल में 5 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 6 रुपए अमाउंट बन जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? एक यूनिट। 4 साल में अगर 5 यूनिट इन्वेस्ट करोगे तो 6 अमाउंट बन जाएगा। सवाल पूछा 6550 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना है? 6550 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू 6550 रुपए, ब्याज कितना मिलेगा? 1 यूनिट। 6550 को 5 से भाग करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 1310 रुपए। तो 1310 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, बी ऑप्शन। 1310 कुछ है ही नहीं। बेसिकली सवाल में दो अलग अलग क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। क्योंकि दोनों ही सवालों में, दोनों ही केसेस में ब्याज की दर सेम है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा। 8 साल का दिया था, मैंने 4 साल का निकाल लिया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब 4 साल में 5 रुपए का प्रिंसिपल, 6 अमाउंट बन जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा? 1 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है? 5 यूनिट की वैल्यू 6550, 1 यूनिट की वैल्यू 1310 रुपए ब्याज आ गया। मुझे लगता है सब बच्चे कर पाए हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 34। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और सवाल। बताओ बच्चों, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल पढ़े। बोला यह गया है कि 4800 रुपए 7500 रुपए अमाउंट हो जाते हैं सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो एनुअली कंपाउंड हो जाता है, हो रहा है 2 साल 8 महीने में। 2 साल 8 महीने में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो हम ये कह सकते हैं 4800 रुपए का प्रिंसिपल, 7500 रुपए अमाउंट बन गया, 7500 रुपीस अमाउंट बन गया। कितने टाइम में? 2 साल 8 महीने में। 2 साल 8 महीने में। ये पहली लाइन है। आगे क्या बोला है? इन हाउ मेनी ईयर, कितने सालों में 19,200 रुपए 37,500 रुपए अमाउंट बन जाएंगे। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप देख रहे हैं ब्याज की दर सेम है। दो अलग अलग केस है, ब्याज की दर सेम है। अगर ब्याज की दर सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी तो सेम होगा मेरे भाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। तो आपको देखना है, दो अलग अलग केस दिए। बोला है 4800 रुपए 7500 रुपए अमाउंट हो जाते हैं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल 8 महीने में। बताओ कितने गुना हो गया बेटा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 3 से कट गया 25 बार, ये 3 से कट गया 48, 16 बार, यानी कि 25/16 गुना हो गया। यानी कि 25/16 गुना हो गया मेरे भाई 2 साल 8 महीने में। तो अगर अंडर रूट में लूंगा तो बताओ 5/4 गुना कितने साल में हो जाएगा? 5/4 गुना। अगर मैं अंडर रूट लूंगा 1 साल 4 महीने में, 25/16 का अंडर रूट 5/4, तो आधे टाइम यानी कि 1 साल 4 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना होगा मेरे भाई। 4800 रुपए का प्रिंसिपल, 7500 रुपए अमाउंट हो गया, यानी कि ये काट लिया मैंने,
16, 25/16 गुना हो गया 2 साल 8 महीने में। तो 1 साल 4 महीने आधे टाइम में क्या होगा, अंडर रूट। ये 1 साल 4 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। अगर ब्याज की दर सेम है, ब्याज की दर सेम है, तो पूछा ये गया है बताओ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 19,200 रुपए अमाउंट बन जाते हैं 37,500, बताओ कितने सालों में। 19,200 रुपए 37,500 अमाउंट कितने साल में बनेगा। तो रेशियो ले लो प्रिंसिपल से अमाउंट के, कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, फिर किससे कट गया 3 से। 3 से 192 64 बार, 3 से 375 125 बार। 125 मतलब 5 का क्यूब, 64 मतलब 4 का क्यूब, यानी कि 5/4 का क्यूब हो गया मेरे भाई। बहुत बढ़िया, 5/4 का क्यूब कितने साल में आप बताओ। 5/4 की पावर 1 होने में, पावर 1, 5/4 की पावर 1 होने में समय 1 साल 4 महीने लगा। यहां तो 5/4 की पावर 3 गुना करना है, 3 गुना पावर करना है, तो समय भी तो 1 साल 4 महीने का 3 गुना लगेगा। 1 साल 4 महीने का 3 गुना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। 1 साल का 3 गुना 3 साल, 4 महीने का 3 गुना 12 महीने, जो खुद 1 साल हो जाता है। तो 3 साल प्लस 1 साल, 4 साल का टाइम लगेगा। 4 साल ये आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, गजब का सवाल है, गजब का। ठीक है, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से पहले आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया, उसी को आगे जो है आपने कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये टाइप खत्म होता है। अब आपके सामने है बच्चों अगला टाइप, करके बताओ। अगला टाइप 35वां क्वेश्चन, क्या है सवाल। द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, हाँ अगला सवाल देखेंगे बच्चों। सवाल यह है द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट ए सर्टेन रेट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एक्स फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर आज 770 एंड 847 रुपए रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ मनी एक्स। किसी धनराशि पर, आपको प्रिंसिपल नहीं बताया, यहां पे प्रिंसिपल को एक्स नाम बोला है, किसी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, तो दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस सवाल में आपको, ये बिल्कुल अलग सवाल है, अब तक आपको अमाउंट नहीं दिया, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 770 रुपए, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 847 रुपए। तो आपसे राशि यानी कि प्रिंसिपल पूछा, बताओ प्रिंसिपल क्या है, जल्दी से करके बताओ क्या होगा। हमने तो नहीं हटाई उत्तम द्विवेदी जी। किसी सम ऑफ मनी पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट ए सर्टेन रेट, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी सर्टेन सम ऑफ मनी पर, किसी धनराशि पर सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 770 और 847 रुपए है। तो आपसे पूछा बताओ प्रिंसिपल क्या है, धनराशि क्या है, जल्दी से बताइए फटाफट। ये सब हमें कौन करके बताएगा, जल्दी से बताना, और आप लोग जल्दी से बनाओ। मैंने आपको एक बात बताई थी और बहुत डिटेल में मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जीपी में होते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, ये ब्याज भी जीपी में होते हैं। यहां तो डाटा बहुत आसान है। अगर मैं आपसे फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं तो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के ब्याज भी जीपी में होते हैं। 770 रुपए सेकंड ईयर का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज 847 रुपए, बताओ कितने गुना है ये। 847 को 770 से डिवाइड किया तो 1.1 गुना हुआ। 1.1 गुने का मतलब 110%। अगर यहां से ब्याज की दर निकालें तो 10% पर एनम है।
अगर कोई धनराशि 1.1 गुना हो रही है, 1.1 गुने का मतलब 110%, 100% 110 हो गए तो ब्याज की दर 10%, ये 1.1 गुना हो रहा है, तो यानी कि ये भी 1.1 गुना होगा बेटा। बताओ किस संख्या की 1.1 में गुणा करे कि 770 आ जाए, 700 रुपए, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज 700 रुपए होगा। 700 का 1.1 गुना 770 रुपए। आप बोलोगे जी अब समझ में आ गया। यानी कि अगर आपसे सवाल में पहले साल का कंपाउंड टेस्ट पूछा होता तो आंसर होता 700 रुपए, लेकिन पूछा है प्रिंसिपल। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होता है फर्स्ट ईयर में। अगर ब्याज की दर 10% है तो पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, सेकेंड ईयर से प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। यानी कि पहले साल जो 770 रुपए ब्याज है ये केवल प्रिंसिपल पर मिला है। अगर ब्याज की दर 10% है तो प्रिंसिपल का 10% 700 रुपए के बराबर है। प्रिंसिपल का 10% 700 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना होगा 7,000 रुपए, क्योंकि 7,000 रुपए का 10% 700 रुपए होता है, तो मूलधन 7,000 रुपए होगा। आंसर बी ऑप्शन है। मुझे लगता है अब आप कर पाए होंगे। ठीक है जी, क्योंकि पहले साल जो ब्याज है वो केवल प्रिंसिपल पर मिलेगा, सेकंड ईयर से प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा और जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की दर अगर 10% है तो फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल का 10% 700 रुपए, तो प्रिंसिपल 7,000 होगा। 7,000 का 10% 700। टाइप खत्म। एक ही क्वेश्चन करना था, इस टाइप का बहुत जरूरी नहीं है, आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे भाई, टाइप नंबर 36। ये बताइए एनटीपीसी के पेपर का, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नया नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। एनुअली कंपाउंड करोगे तो हर एक साल में सक्सेसिव होगा, हर एक साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगी। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो हर 6 साल में सक्सेसिव होगा, हर 6 साल में नया अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, हर 6 साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगी। बात समझे? तो और आपको पता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के 3 कंसेप्ट होते हैं जो मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाया हूं बेसिक से। एक तो 100 मान के, एक फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, और एक रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, वो तीनों के तीनों मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट में एज इट इज लगेंगे। बस फर्क क्या आता है कि यहां इनिशियल वैल्यू को प्रिंसिपल बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, और फाइनल वैल्यू को अमाउंट बोलते हैं। फाइनल वैल्यू को अमाउंट, यही फर्क है। आप बोलोगे यस सर। देखेंगे सवाल, पहले सवाल से शुरू करते हैं। बोला अगर पहले साल के लिए 2%, दूसरे साल के लिए 3%, तीसरे साल के लिए ब्याज की दर 4% है, तो 3 साल में कितनी राशि 5,000 रुपए हो जाएगी? 3 साल में अगर प्रिंसिपल 5,000 रुपए हो रहा है तो प्रिंसिपल क्या है, ये सवाल है। हाउ मच मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच मनी, कितनी धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर से 5,000 रुपए अमाउंट हो जाएगी 3 सालों में? ये सवाल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल ये है कि कितनी धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट से 5,000 रुपए अमाउंट हो जाएगी 3 साल में, अगर ब्याज की दर हर साल अलग अलग है। पहले साल 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल 4% है। यानी कि पहले साल आपको प्रिंसिपल को 2% बढ़ाना है, दूसरे साल 3% बढ़ाना है, तीसरे साल 4% बढ़ाना है। कुछ भी नहीं बेटा, ये सवाल एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का है ही नहीं। ये सवाल तो आपका सिंपल परसेंटेज का है। माना आपका प्रिंसिपल पी है, अगर ब्याज की दर पहले साल 2% है तो 2% बढ़ जाएगा एक साल में अमाउंट। 100% को 2% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 102%। अगर 100% को 2% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 102%। 102% यानी कि 1.02। ये हो जाएगा एक साल के बाद। ये एक साल बाद अमाउंट है, आगे के लिए प्रिंसिपल होगा।
फिर सेकेंडर में 3% ब्याज मिलेगा, फिर से 3% बढ़ जाएगा। 100% को 3% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 103%। 103% यानी कि 1.03 हो जाएगा अमाउंट। ये 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। तीसरे साल में फिर से 4% बढ़ जाएगा। 100% को 4% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 104%। 104% का मतलब 1.04। 104% का मतलब 1.04। तो क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाएगी। बस फर्क क्या है कि यहां ब्याज की दर सेम नहीं है, हर साल अलग अलग है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग आएगा, अलग अलग गुणा करो। ये 3 साल बाद अमाउंट होगा, और 3 साल बाद अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5,000 रुपए बनना चाहिए, 5,000 रुपीज। अब इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो सारी जो मल्टीप्लिकेशन है उधर चली जाएगी बटे में। ये सारा माल उधर फेंक दो, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन। 5,000 बटे 1.02 गुणा 1.03 गुणा 1.04। आंसर यहां पे ए ऑप्शन आ जाएगा। राम राम शारदा यादव जी, क्लियर है ना बच्चे? तो ये प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो सारी कैलकुलेशन उधर राइट साइड में चली जाएगी। मुझे लगता है सारी बातें आपको एकदम टन क्लियर हैं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर किधर चला गया? 37वां बताओ। CHSL 2023 प्री का। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, पर हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। What will be the present value of 13,230 due 2 year hence when the interest is compounded at the rate of 5% per annum? देखो मेरे भाई, क्या आप इस सवाल का मतलब समझ पा रहे हैं? क्या आप इस सवाल का मतलब समझ पा रहे हैं? पढ़ के नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। सवाल में बोला है 13,230 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जो 2 साल बाद आपको चुकाना है। ड्यू मतलब चुकाना है 2 ईयर्स हेंस, यानी कि 2 साल के बाद। 2 साल बाद आपको 13,230 रुपए चुकाने, 2 साल बाद अमाउंट है ये। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड है जो 5% पर एनम क्या है, ब्याज की दर 5% पर एनम, यानी कि सवाल ये है, देखो आप कुछ पैसा उधार लेके आओगे, तो लाला, और आप पहली पूछ लेंगे लाला जी बताओ कितने टाइम में चुकाएंगे? आप बोलोगे सर 2 साल में चुकाएंगे। तो 2 साल बाद जो आपको पैसा चुकाना है वो 13,230 रुपए, इसे बोलते हैं ड्यू अमाउंट। 2 साल बाद जो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा अमाउंट क्लियर करने के लिए, उससे हम ड्यू अमाउंट या ड्यू डेप्ट कहते हैं। यानी कि 2 साल बाद जो आपको ड्यू चुकाना है, कर्जा चुकाना है, वो 13,230 रुपए है। तो पूछे आपने प्रेजेंट में कितना पैसा उधार लिया, प्रेजेंट वैल्यू क्या है प्रिंसिपल की? देखो बच्चों, अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे, अगर आप 20 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद 21 हो जाएगा, 20 रुपए 21 हो जाएंगे। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का। लेकिन कहानी तो 2 साल की है। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा इसका स्क्वायर। डाटा बहुत आसान है। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। यानी कि अगर आज आपने 400 रुपए उधार लिए हैं, तो 2 साल बाद 441 लौटाने पड़ेंगे, अगर ब्याज की दर 5% है ना? यही तो होता है बेटा। ये 2 साल बाद अमाउंट कितना है, ड्यू डेप्ट कितना है? 13,230 रुपए। कितने गुना? 441 का मेरे भाई पूरा का पूरा 30 गुना है। तो प्रिंसिपल भी 400 का 30 गुना आ जाएगा, 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए उस पैसे की प्रेजेंट वैल्यू है। मुझे लगता है मेरे भाई इस बात को समझ पा रहे हैं। आगे चलो, एक और सवाल कर लो बच्चों इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने 38। ये बताओ जरा, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालिए। जितना समय दिया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आएगा। बोला है
ए सर्टेन अमाउंट्स टू 280900 इन 2 साल। कोई धनराशि 2 साल में अमाउंट हो जाते हैं 2,80,900 रुपए, इस ब्याज की दर से 6% पर एनम पे, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। सम क्या है बताओ बच्चे, नहीं कर सकते। अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/50 है भाई। अगर ब्याज की दर 6% है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/50, यानी कि एक साल में 50 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिलेगा। 50 रुपए एक साल में 53 बन जाएंगे। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 साल का क्या होगा, इसका स्क्वायर। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर 2500 और 53 का स्क्वायर आ जाएगा 2809। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। 2 साल बाद अमाउंट है 2800 यानी कि 100 गुना, 100 टाइम्स। तो वह धनराशि यानी कि प्रिंसिपल भी 2500 का 100 गुना होगा। 2500 का 100 गुना यानी कि 2.5 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। बी ऑप्शन। इजी सवाल है, कर पाएंगे, मुझे लगता है सभी बच्चे कर पाएंगे, ये बताओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। एक धनराशि 3 साल के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देगी। अगर धनराशि का वर्तमान मूल्य 13,851 है तो कितनी धनराशि उधार दी गई थी, यानी कि 3 साल पहले। सवाल का देखो मीनिंग समझा करो, भाव समझा करो। हमने कुछ पैसा उधार दिया 12.5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 12.5% यानी कि 1/8। बोले अगर इस धनराशि की प्रेजेंट वैल्यू जो है 13,851 रुपए, तो कितनी धनराशि उधार उधार कितने साल पहले दिया, 3 साल पहले। 3 साल पहले की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू पूछी है। ये फाइनल वैल्यू है मेरे भाई, ये अमाउंट है 13,851। नहीं कर पाओगे। ब्याज की दर है 12.5%, 1/8, यानी कि एक साल में 8 रुपए 9 हो जाएंगे। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल का क्या होगा, इसका क्यूब। 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512, ये आ जाएगा मेरे भाई। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 512 है तो अमाउंट 729 हो जाएगा। 729 की वैल्यू ये है, बताओ कितने गुना। 729 एकम 729, 9 एंड में एक आ रहा है तो 9 नाम 81, पक्का 19 गुना ही होगा मेरे हिसाब से, और कुछ हो नहीं सकता। 512 की वैल्यू भी 19 गुना आएगी। 19 पंजे 9500, यानी कि 9728 आंसर है। डी ऑप्शन 9728। 512 का 19 गुना आएगा, 9500 से बड़ा, 10,000 से छोटा, एक ही आंसर है। समझ पाए हैं आप? बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही समझ पाए, कोई परेशानी नहीं है। ये बताइए बेटा, सवाल नंबर 40 ये बताओ। 40वां सवाल करेंगे जल्दी से। राधे राधे विकास कुमार, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, मैं भी तो देखूं कितने हीरे बालक हैं आप। सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, 19,375 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा एक साल में। ब्याज की दर 8% पर एनम है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कितने प्रिंसिपल पर, 19,375 पर। समय कितना है, एक साल। ब्याज की दर कितना, 8% पर एनम। लेकिन ब्याज क्या है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ये सब सवाल के कीवर्ड्स हैं, इन पे ध्यान दिया करो। देखिए अगर समय एक साल है और ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयर का मतलब 6 महीने, तो हर 6 महीने में अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। हर 6 महीने में, समय एक साल है तो 6 महीना 6 महीने 2 ही साइकिल होंगी, हो गया एक साल। ब्याज एक साल में 8% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 4%। 4%। तो बच्चों जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 4% का सक्सेसिव मिलेगा। 4% का सक्सेसिव। अब आप 4 और 4 का सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और आप यहां पे रेशियो से भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए। जैसे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, ये आ जाएगा 1/25।
यानी कि 6 महीने में आपको 4% ब्याज मिलेगा 1/25, यानी कि 25 पर 1 रुपए ब्याज मिल जाएगा, तो 25 रुपए 26 हो जाएंगे। ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 6 महीने में 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 25 रुपए 26 बन जाएंगे 6 महीने का। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर 676 और 25 का स्क्वायर 625, ये रेशियो हो जाएगा मेरे भाई प्रिंसिपल से अमाउंट का। यानी कि अगर आपने 625 रुपए इन्वेस्ट करे प्रिंसिपल, तो 676 रुपए अमाउंट बन जाएगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जवाब दो। 625 रुपए का प्रिंसिपल 1 साल में 676 अमाउंट बन जाएगा, तो आपको ब्याज मिलेगा, घटाएगा 51। 6 में से 5 गया 1, 7 में 2 गया 5, 51 यूनिट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 51 में आता है 17, तो आप सीधा देख सकते हैं 17 से कटने वाला नंबर, 17 में 153 और 6 नहीं, ये नंबर 17 से कटेगा बेटा। 17 में 153 और 5 17 51, यानी कि ये आंसर होना चाहिए डी, बाकी कोई 17 से नहीं कटेगा। तो ये हो गया ऑप्शन से खटाक से सॉल्व हो गया। लेकिन सवाल में आपको प्रिंसिपल कितना दिया, 19,375 रुपए आपको प्रिंसिपल दिया है, 19,375 रुपए। ये 625 की वैल्यू है मेरे भाई, बताओ कितने गुना है। 625 की वैल्यू 19,375 रुपए है, बताओ कितने गुना है मेरे भाई। देखो एक बात आपको बताऊं, 625 गुणा 8 5,000 होता है, ये कैलकुलेशन याद रखना। 125 गुणा 8 1,000 होता है, याद रखना। 625 गुणा 16 10,000 होता है, याद रखना। अब जैसे 19,375 है, इसको लिख लो 20,000 माइनस 625, ये लिख लिया। 19,375 को आप ऐसे करके लिखो, 19,375 को 20,000 माइनस 625, अगर 625 से भाग दूंगा 20,000, तो ये जाएगा मेरे भाई कितनी बार, 32 बार जाएगा। और 625 से 625 एक बार जाएगा, यानी कि 31 गुना है, 31 गुना। अब आगे बात समझ में, क्योंकि 625 का 8 गुना 5,000 तो 20,000 होगा, 32 गुना। 625 का 32 गुना 20,000 है, पर ये 625 कम है, 32 से 625 एक कम 31 गुना है, 31 टाइम्स से 31 गुना। तो यहां भी मेरे दोस्तों कंपाउंड टेस्ट भी 51 का 31 गुना आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। तो 1,500 रुपए है भाई, ओके। 1,530 रुपए प्लस 51, 1,581 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट, 1,581 रुपीज। हालांकि इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आंसर हम सीधा देख लिए कि यहां पर 17 का मल्टीपल आएगा, जो एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है बच्चों, ओके। इसी के साथ ये क्लास खत्म और ये शीट भी खत्म ही है, 2-4 सवाल है। हम कंपाउंड टेस्ट की दूसरी शीट शुरू कर देंगे कल से, ठीक है। आज इतना ही।